रोहन, तुम इतनी लेट कैसे हो गए? मैंने तो तुम्हें चूड़ियां लेने के लिए भेजा था। अरे नीलम, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है आज क्या क्या हुआ है। अरे आज अचानक ऐसा भी क्या हो गया है? हाँ बताओ। अच्छा पहले तुम ये बताओ किचन में क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, बस वो दादी जी को खांसी हो रही थी, उनके लिए काढ़ा बनाया था। अरे उनका ख्याल तो तुम रखोगी ही, मेरी दादी की जो पसंद हो। अरे चलो अब बात को बढ़ाओ मत, ये बताओ क्या हुआ है आज? अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, आज दीपक जिसे तुम अपना भाई कहती हो ना, वो रोशनी को, तुम्हारी फ्रेंड को डांस करने के लिए अरे बॉयज पार्टी में लेकर गया था। वहाँ पर गर्ल्स बस थोड़ी बहुत ही थी। क्या? अरे रोशनी गांव की सीधी सादी, मेरा मतलब है हमारे गांव में ऐसा कहाँ होता है, और वो पार्टी में ले गया। अरे रोशनी कितनी अपसेट हुई होगी। हाँ रोशनी ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना है। अरे हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा था, रोशनी इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, वो तो अचानक मैं वहाँ पहुँच गया। अरे वो बेचारी इतनी उदास और सहमी हुई थी, मानो जैसे उसे जबरदस्ती लाया गया हो। पर वो दोनों शॉपिंग के लिए आए थे, दीपक उसे जबरदस्ती ही लाया था पार्टी में। अरे रोहन, ये दीपक ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई नीलम को पार्टी में लेकर जाने की? देख लो नीलम, मैंने उससे मना किया था कि रोशनी के साथ ऐसी कोई भी हरकत न करना। हाँ फिर भी कर दी। हाँ रोशनी बेचारी पता नहीं क्या सोच रही होगी। अरे तुम्हें तो ये अंदाजा भी नहीं है, जब रोशनी की मम्मी को मालूम पड़ेगा ना कि दीपक ने ऐसी हरकत की है और वो उसे बॉयज पार्टी में लेकर के गया था, तो बहुत गुस्सा करेंगी। अरे बहू क्या हुआ है, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है रोहन पर? अरे नहीं नहीं, नहीं दादी जी आप गलत सोच रही हैं, ये जरा किसी और पर ही भड़क रही हैं महारानी। हाँ मुझ पर गुस्सा, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे बहू चेहरे का नूर चला जाएगा, इतना गुस्सा न कर, कल को तेरी शादी है ना। ये लो तुम्हारी मम्मी भी आ गई हैं। अरे हल्दी के बाद इन्होंने खुद को कमरे में पैक कर लिया था। हाँ अब आई हैं निकल कर। अरे समधन जी कुछ बातचीत भी कर लें, कल को आपकी बेटी की शादी है। अरे नहीं नहीं, गाँव से आई थी ना, थक गई थी। अरे वो तो शुक्र है कि नीलम की हल्दी तक पहुंच ही गई, फिर भी मम्मी आप लेट हो गई थी, हल्दी हो चुकी थी फिर आई थी आप। अरे बेटा तुझे पता नहीं है, तेरी चाची को कमरे में पैक कर आई थी, तभी तो सामान बांधा और निकल आई। हाँ पता नहीं तेरे चाचा जी ने ही उन्हें खोला होगा, तभी तो लेट हो गई थी मैं। अभी सारी बातें समधन जी को बताती हुई अच्छी थोड़ी न लगूंगी। ओ अच्छा अच्छा मम्मी आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तभी तो आप लेट हो गई थी। अरे शादी का जोड़ा वगैरह खरीदा या नहीं, या ऐसे ही बस करनी है शादी? अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कैसे बोल सकती हैं वो आप मेरी दादी को। हाँ मेरी दादी जी ने पूरा 20,000 रुपए का लहंगा लेकर आई हैं, मेरा मतलब है ड्रेस, 20,000 की ड्रेस है। उन्होंने बोला कि हर लड़की अपनी शादी पर लहंगा तो पहनती ही है, क्यों ना नीलम के लिए स्पेशल ड्रेस ली जाए, तो बस ड्रेस खरीद कर लाई हैं। और इनकी पसंद बहुत ही अच्छी है, तभी तो इन्होंने मेरे लिए नीलम को पसंद किया। अरे ये पहले से ही किसी की पसंद थी और अब फिर बन गई है? क्या किसी की पसंद, क्या मतलब है आपका आंटी जी? मैं मजाक कर रही थी रोहन, क्यों इतना शॉक्ड हो गए हो? अरे नहीं नहीं बताइए तो आप। अरे रोहन अब बेटी किसकी पसंद हो सकती है? अरे माँ बाप ही उसे सबसे पहले पसंद करते हैं, और बाकी तो लोग बात को ही करते हैं ना, और कौन पसंद कर सकता है मुझे? और तुम हो, तुमने अब किया है। बस मम्मी का यही कहने का मतलब था, मैं अपनी मम्मी की फेवरेट हूँ। अरे हाँ बेटा यही कह रही थी, पर रोहन तो ऐसे शॉक्ड हो गया जैसे पता नहीं क्या सोच रहा था। अरे रोहन बेटा चूड़ियां ली नीलम की या नहीं? अरे दादी जी नीलम के लिए चूड़ियां ही लेने के लिए गया था, पर वहाँ। अरे रोहन थोड़ी बहुत तो शर्म करो, दादी जी को ये मत बोलो, वरना दादी जी दीपक की दादी से बता देंगी। क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? अरे मम्मी मैं आपको रूम में बताऊंगी। अरे दादी जी आप ले आओ ना, मैं तो भूल गया, साइज भूल गया था। हाँ साइज भूल गया था, बस इसीलिए भूल गया। समधन जी आप और मैं चलते हैं, चले क्या? हाँ हाँ चलो। बेटा तुझे पता है ना दीपक की और रोशनी की शादी भी उसी होटल में है जिसमें हमने करने का सोचा है। हाँ हाँ दादी जी मुझे मालूम है। हाँ आंटी जी ने मुझे पहले ही बता दिया है, बोल रही थी दोनों दोस्त हो, और नीलम और रोशनी भी दोनों फ्रेंड हैं, क्यों ना दोनों भाई भाई बनकर और ये दोनों बहने बहने बनकर एक ही साथ शादी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा सोचा है। हाँ तो बस मैं यही बता रही थी, चलो तुम दोनों आराम कर लो और हम दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। रोहन तुम्हें मालूम है, मुझे बस एक चीज सोचकर बहुत खुशी हो रही है कि कल को रोशनी और मैं
एक साथ एक ही जोड़े में, मेरा मतलब है एक ही कलर का जोड़ा, ये हमने सोचा भी नहीं था कि दोनों फ्रेंडों की शादी एक ही दिन होगी। अरे नीलम, हमने भी तो नहीं सोचा था कि हमारी शादी भी दोनों दोस्तों की एक साथ होगी। चलो मैं किचन में जाती हूँ, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। हाँ हाँ, मेरे लिए पराठा बना दो। अच्छा ठीक है। और हाँ, फिर आराम कर लेना, कल तुम्हारी शादी है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो मैं भी अपने रूम में चलता हूँ अब। अरे रोशनी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे नहीं नहीं नीलम, आज मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज चांद ही देख लिया हो मैंने। कितनी क्यूट लग रही हो, और ये ड्रेस कितनी सुंदर है। अरे रोशनी, तुम्हारी ड्रेस भी बहुत सुंदर है। दीपक की पसंद है ना? अरे मुझे तो रोहन की पसंद अच्छी लग रही है। देखो तो कितनी सुंदर और स्टाइलिश ड्रेस खरीद कर दी है। और ये तो लहंगा है, लहंगा तो। नहीं नहीं रोशनी, ऐसी बात नहीं है, ये रोहन की पसंद नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ये मेरे लिए दादी जी ने खरीदा है। और तुम्हें पता है, मैं चाहती थी मेरे लिए शादी का ड्रेस रोहन खरीदे, पर दादी जी ने खरीद लिया है। पर कोई बात नहीं है, तुम खुद को देखो, कितनी खुदनसीब हो। दीपक ने स्पेशल तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी थी। तुम्हें पता है, वो बोल रहा था कि नीलम को सरप्राइज दूंगा। हाँ हाँ मुझे मालूम है, ये तो दीपक की ही पसंद है। दीपक ने अपनी मम्मी को भी मना कर दिया था कि नहीं आप मत जाइए, मैं ले आऊंगा, तो बस वो खुद ही ले आया है। और रोशनी, तुम्हें पता है, ये जो तुम टीका लगा रही हो और ये मेरा वाला सेम सेम क्यों है? हाँ 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 बताओ नीलम। अरे ये रोहन और दीपक दोनों गए थे शॉपिंग करने के लिए, दोनों की पसंद एक ही है और दोनों सेम सेम ले आए। अरे इन्हें तो ये मालूम भी नहीं था कि दोनों की ड्रेसें अलग अलग हैं, क्यों टीका भी अलग अलग ले लें। चलो क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों फ्रेंड तो हैं। अरे नीलम, रोहन कहाँ चला गया? अब तक दिखाई नहीं दे रहा। अरे अब शादी हो चुकी है ना, अब वो लंबी छुट्टी पर चला गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर की टेंशन ही खत्म हो गई हो, और शादी से पहले हर वक्त नीलम नीलम, कहीं नीलम चली ना जाए। और देखो शादी होते ही गायब है। अरे नीलम, शादी तो मेरी भी हुई है, पर मैं तो रोशनी के ही पास हूँ। अरे मजाक कर रही थी, यही कहीं मेहमानों को देख रहा होगा। अरे रोशनी, तुझे पता है आज कौन आया है शादी में? जो हमारे कैफे है ना, तो उसके पास में एक कैफे है, बहुत फेमस है, तो उसके मालिक आए हैं आज। अच्छा, पर नीलम वो तो बहुत फेमस है, और उनका लड़का, अरे वो तो बहुत ज्यादा अमीर है और इतना पढ़ा लिखा इंसान, मुझे ऐसा लगता है इस शहर में है ही नहीं। अरे किसी और के बारे में क्यों सोच रही हो आप लोग? हाँ ये सोचिए। दीपक भैया, आप भी ना क्या सोचे हम कि हर जगह झाड़ू पोंछा, बर्तन धुलेंगे, खाना बनाएंगे, यही कह रहे हो ना सोचने के लिए? अरे हाँ हाँ, शादी के बाद लड़कियां यही तो करती हैं और यही करने का सोचना चाहिए। अरे दीपक, तू नहीं मिला क्या? अरे रोहन, मुझे मालूम है आज कौन आया है। ये रोशनी और नीलम बोल रही हैं कि शहर के सबसे बड़े कैफे के मालिक आए हैं और उनका बेटा भी आया है। हाँ हाँ ये सही बोल रही हैं, उन्हीं से मिलने गया था मैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और बोल रहे थे कि हम आपके कैफे की एडवर्टाइज करेंगे। अरे तब तो हमारी कमाई और 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, और हमें अपने कैफे के लिए और लोगों की जरूरत भी पड़ सकती है। तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना आप दोनों भी हमारे कैफे में काम करें। क्या सच नीलम? अच्छा तो मैं भी उनसे मिलकर आता हूँ। हाँ दीपक, मिलकर आओ, बड़े लोगों से मिलना बेहतर रहता है, क्या मालूम कब कौन सा काम आन पड़े। अरे तब तो नीलम बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हारे कैफे में काम जरूर करूंगी। मैं भी अभी आता हूँ। अरे कौन सी कैफे की बात हो रही है? और हमारे घर की बहुएं किसी कैफे में काम नहीं करेंगी, पहले ही बता रही हूँ। अरे नीलम बेटे, तूने इतनी ऊंची हील पहन ली है कि तुझसे आंखों से आंखें मिलाकर बात करने के लिए मुझे मेज पर खड़ा होना पड़ रहा है। अरे मैं तुझसे ये बोल रही थी अभी दीपक की दादी से, ये मत बता कि तू रोशनी को कैफे में काम के लिए बोल रही है, क्योंकि बेटा ये भड़क जाएंगी। हाँ, और रोशनी की आज शादी है ना, और उसका सारा दिन खराब हो जाएगा। ठीक है दादी जी, अब नहीं करूँगी और बात को मैं घुमा दूंगी। अच्छा चल मैं जाती हूँ, मेहमानों को देखती हूँ, और तुम दोनों भी बातें कर कर जल्दी से रेडी हो जाओ,
घर को भी निकलना है। ठीक है दादी जी। अरे नीलम, किस कैफे की बात कर रही थी? देख, मैं तुझे पहले ही बता दे रही हूँ, मुझे घर के लिए बहू चाहिए थी और वो रोशनी है। हाँ, और तू अब ये मत बोलना कि तू इसे कैफे में काम करने के लिए रख लेगी। मैं नहीं चाहती कि ये कोई नौकरी करे। पर दादी जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर कैफे में अपनी नौकरी लगा लूंगी तो कोई बुरी बात थोड़ी ना है। रोशनी, मैंने तुमसे नहीं बोला कि तुम मेरी बात में दखल अंदाजी करो, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। नीलम, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं शादी कर कर महारानी बनने के लिए नहीं, नौकरानी बनकर जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं रोशनी, बस दादी जी ऐसे ही गुस्सा कर रही हैं। जब तू इनके घर में रहने लगेगी ना तो धीरे धीरे मान जाएंगी। अरे नीलम, मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे। पहले दीपक ने। नीलम, तुम्हें रोहन बुला रहा है और तुम्हारी दादी जी, कार रेडी है, अब तुम लोग अपने घर जा सकती हो। अच्छा, चलो आप लोग भी जाओ, हम भी जाते हैं। चलो रोशनी, तुम तैयार हो ना? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं ले आया है और दीपक को बोल रहा था कि दीपक और रोशनी को पार्टी में लेकर गया था, पर कोई बात नहीं है। दीपक जो था वो रोशनी को शादी से पहले लाया था और ये रोहन अब हमारी शादी हो गई है तो अब लेकर आया है। चलो कोई बात नहीं है, बुरा मानूंगी तो गुस्सा करेगा। और अब तो दादी जी भी राजी थी, दादी जी को भी बता कर आए हैं। पर ये कहाँ चला गया है? सारे लोग कितना शोर मचा रहे हैं। अरे नीलम, कहाँ देख रही हो? मेरी तरफ देखो। रोहन, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आखिर क्या बोल रही हो तुम? अरे तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे नीलम, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें एंजॉय आ रहा है या नहीं? अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रही हो? रोहन, तुम्हारे साथ आई हूँ तो अनकंफर्टेबल फील क्यों करूंगी मैं? अरे रोहन, डांस भी कर लो अब। हाँ, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। अरे हाँ हाँ भाई रोहन, डांस कर दे थोड़ा सा। अरे भाभी जी, डांस करिए। अरे ये लोग डांस करने का बोल रहे हैं, क्या तुम कर सकती हो? कोशिश कर सकती हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अरे सारे लोग चिढ़ ही जाएंगे इसका ये डांस देखकर। क्यों दोस्तों, अच्छा लगा ना मेरा डांस? अरे हाँ हाँ भाभी जी, बहुत अच्छा लगा। अरे नीलम, अब बस भी कर दो। अरे इतनी खुशी सही नहीं रहती है। अरे रोहन, अब तक तो मैंने सारी जिंदगी दुखों में निकाल दी, अब थोड़ी सी खुशी एंजॉय कर रही हूँ तो बोल रहे हो खुशी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। तो आखिर मैं क्या करूँ? क्या तुम्हें रोती हुई अच्छी लगती हूँ क्या? अरे रोहन, मेरी बात सुन। अरे दीपक यहाँ, लगता है रोशनी भी आई होगी, तब तो बहुत एंजॉय आएगा। अरे यार, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मेरी रोशनी मुझे छोड़कर चली गई है। क्या 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 बोल रहा है दीपक तू? अरे जो भी बोल रहा हूँ सच सच बोल रहा हूँ, मेरी रोशनी छोड़कर चली गई मुझे। अरे मुझे मालूम है, फिर तूने कोई नीच हरकत की होगी तभी रोशनी तुझे छोड़कर चली गई है। बता चल, आखिर तूने ऐसा क्यों किया था जो वो तुझे छोड़कर चली गई है? अरे अरे रोहन, मुझे तो छोड़, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसके साथ किया है जो वो मुझे छोड़कर जाएगी। अरे मैं तो उसका सपोर्टर बनकर रह रहा था, पर क्या करूं, मेरी दादी जी ने ही मुझे धोखा दिया है। वो उसे उस घर में नौकर बनाकर लाई थी, यानी उसको शादी से पहले नौकरों की तरह देखती थी, तभी तो इतने प्यार से बात करती थी, और अब शादी हो गई है तो नौकरों जैसा बिहेव कर रही थी। अरे नीलम सही कह रही थी, तू एक नंबर का नालायक है, तुझसे किसी लड़की की जिम्मेदारी संभाली नहीं सकती। हाँ, अरे नीलम सही बोल रही थी, तुझे पहले मुझे बरत लेना चाहिए था कि तू आखिर है कैसा। हाँ, तुझसे एक लड़की नहीं संभाली गई। अरे मेरी इसमें क्या गलती है? हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। अरे रोहन, इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? और ये दीपक इतना उदास क्यों है? अरे आओ ना, डांस करते हैं। अरे तुम्हें तो मालूम भी नहीं है, तुम्हारा ये मुंह बोला भाई क्या कांड कर आया है। रोशनी को घर से निकाल दिया है, वो गुस्से में पता नहीं कहाँ चली गई है। रोहन, ये क्या बोल रहे हो तुम? रोशनी घर से चली गई? अरे उसकी मम्मी तो होंगी ना। ए दीपक, ये बता उसकी मम्मी कहाँ है? उसकी मम्मी उसके पीछे पीछे गई है नहीं? अरे उसकी मम्मी तो उससे 1 घंटा पहले ही चली गई थी गाँव, बोल रही थी कि अब तू इस घर की बहू है, अब तो तुझे यही रहना है। पर वो चली गई क्योंकि वो उनका घर थोड़ी ना था। मैंने उन्हें भी रोकने की कोशिश की कि आप यहाँ कुछ दिन और रुक जाइए रोशनी के लिए,
पर उन्होंने बोला कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए और आप बोल रही हो कि 2-4 दिन और, लेकिन वो चली गई। पर ये हुआ कैसे? रोशनी को आखिर इतना गुस्सा आया क्यों? कुछ तो किया होगा तूने। दीपक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान हो, तभी मैंने रोशनी को समझाया कि वो तुमसे शादी कर ले, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। पर नहीं, तुमने तो उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। 4 दिन पहले शादी की और अब छोड़ दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर उसे कितना गुस्सा आ जाता है अचानक। और तुम्हें तो ये भी मालूम होगा कि तुमने 4 दिन पहले क्या किया था। हाँ, उसे यहाँ पार्टी में ले आए थे शादी से पहले ही। वो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अरे कोई भी लड़की किसी और पर विश्वास कैसे कर ले? तब तक जिस इंसान से उसकी शादी नहीं हो जाती उस पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती है। और तुमने पहले भी ये नीच हरकत की थी, अब फिर दोबारा करवा दी है। अरे मेरा मन तो ये करता है कि मैं तुम्हारा गला ही दे दूं। अरे नीलम, इतनी क्यों भड़क रही हो? सारे लोग देख रहे हैं। चलो रोशनी को ढूंढने के लिए चलते हैं। अरे भाभी और नीलम भाई, थोड़ा डांस करिए। चुप हो जाओ सारे लोग। तुम्हें डांस की पड़ी है? यहाँ पूरा ड्रामा क्रिएट हो गया है। अब चलो, ये मेरा चेहरा ही देखते रहोगे? इस उदासी से रोशनी वापस नहीं आने वाली, उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे पता नहीं मैंने किस लड़के से अपनी फ्रेंड की शादी करा दी है। वो कितना गुस्सा होगी और उदास भी। तुम्हें पता है ना रोहन, वो मेरे लिए यहाँ आई थी और मेरे ही कहने पर उसने दीपक से शादी कर ली। अरे नीलम, तुम मुझ पर इतना क्यों भड़क रही हो? सारे लोग देख रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। शर्म तो तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को करनी चाहिए। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी फ्रेंड को ही भगा दोगे। अरे अजीब लड़की है, ये तो ऐसा बात कर रही है जैसे रोशनी भी मेरी जिम्मेदारी हो। अरे उसका पति है ना, उसकी जिम्मेदारी संभालने के लिए तुम मुझ पर भड़क रही है। उम्मीद नहीं थी कि वो शादी के बाद मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। और तो और मैंने कॉलिंग पे ये भी सुना कि वो रोहन से कितने बड़े-बड़े बातें करता है। बोलता है कि मैं उसका सपोर्टर हूँ, उसका खूब ध्यान रखता हूँ, पर अपनी दादी जी के सामने एक अल्फाज तक नहीं निकालता। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मैंने नीलम के कहने पर शादी कर ली थी कि चलो उसका मुंह वाला भाई है और इसने इसको थोड़ा बहुत जान भी लिया होगा और अच्छा ही है, तभी तो नीलम को यहाँ शहर ले आए थे ये दोनों। मैंने दोनों पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मेरी मम्मी भी नहीं है। अब मेरा क्या होगा? मुझे लगता है मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। हाँ, अगर गांव वापस चली गई तो गांव वाले लोग मुझे जीने नहीं देंगे। कहेंगे इस लड़की ने शादी शहर में की थी और रहने के लिए गांव में आई है, इसके पति ने इसे छोड़ दिया है और पता नहीं क्या क्या बातें मनाएंगे। मुझे दादी जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे नौकरानी बनाएंगी शादी के बाद। अरे शादी से पहले तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करती थी और उनकी मम्मी जी मेरी शादी के तुरंत बाद ही लंदन चली गई। आखिर क्यों? अरे उन्हें नई बहू के रहने की कोई खुशी नहीं थी क्या? ऐसे ही मुझे छोड़कर अकेले चली गई। अरे उनसे ज्यादा प्यार तो मुझे लगता है इस घर में कोई करता ही नहीं था। रोशनी, रोशनी, हाँ, मैं क्या करूं? रोशनी कहाँ हो तुम? रोशनी, मुझे मालूम था मेरी रोशनी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। अरे रोशनी, तुम क्यों जा रही हो? दीपक की जिंदगी में अंधेरा करना है क्या? नीलम, 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 तुम यहाँ आ गई। मुझे मालूम था कोई आए ना आए, मेरी नीलम जरूर आएगी। अरे अब चुप भी जा। क्या चुप जाऊं नीलम? तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तुमने ही तो कहा था दीपक अच्छा लड़का है, शादी कर लो। बस
सारा शहर छान मारा और सारे शहर ढूंढते ढूंढते ये हमारे पास बॉयज पार्टी में भी पहुंच गया। वहां पर हम डांस कर रहे थे केवल तुम्हारे लिए कि कहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता इसे देखकर। हाँ, घर में ये नहीं है, दादी जी कुछ बोलती हैं तो थोड़ा सा मेरी साइड ले लिया करें। नीलम और रोहन, आप लोग ही बताओ, मैं भला अभी इस रोशनी की साइड कैसे ले सकता हूँ? अरे दादी जी नहीं बोलेंगी कि जोरू को गुलाम बन गया है 2 दिन में ही। दीपक, मैं कोई तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर थोड़ी सी साइड ले लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहन तू ही बोल, क्या तू नीलम की साइड लेता है? अरे हाँ हाँ, ये बात तो सही है, पर तू ही बता, जो सच कहेगा और सच बोलेगा और जिसकी बात सही होगी तो उसकी साइड ही तो ले जाती है। अरे रोहन ये बता, मेरी दादी बूढ़ी है, अगर 1-2 बात वो सुना भी रही है तो उसका बुरा मानने की क्या जरूरत है? हाँ रोशनी, तुम भी एकदम बुरा मान जाती हो, ऐसे घर नहीं चलता। हाँ, ये तो मेरी गलती है, मैं एकदम बुरा मान गई और घर छोड़कर आ गई। मुझे माफ कर दो आप सब लोग। आप मेरी वजह से आप सबको इतना टाइम खर्च करना पड़ा मुझे ढूंढने में। तुझे पता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं सोच रही थी कहीं रोशनी घर ना चली गई हो। अरे गई तो मेरी माँ भी है, मैंने तो ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया अपने ससुराल में। मुझे माफ कर दे नीलम, अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और उसे अपना घर समझकर सारी सिचुएशन हैंडल कर लूंगी। नीलम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रोशनी, तुम्हें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। अरे देखो तो ये अपने घर को कैसे संभाल रही हैं। इनकी तो सासू माँ भी नहीं है, दादी सास जी हैं, फिर भी ये घर का काम, कैफे का काम सब कुछ हैंडल कर रही है। नीलम सही बोल रहे हो दीपक, मुझे भी तुम्हारी दादी जी का दिल जीतना होगा ताकि वो राजी हो जाए, मुझे बिजनेस करने दें। रोशनी, अगर बिजनेस करना है ना तुम्हें, तो तुम्हें अपने घर वालों को पहले मनाना होगा। उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, घर के सारे काम करो, उनका दिल बिल्कुल पिघल जाए, ऐसे ऐसे काम करो। नीलम बिल्कुल सही कह रही है। अरे पहले उन लोगों को अपना मानो, फिर वो तुम्हें अपना मानने लगेंगे तो तुम्हारी बात भी मानने लगेंगे। और हाँ, मुझे छोड़ने की बात तो बिल्कुल मत करना। हाँ, अरे जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी में रोशनी फैल गई है। सही बोल रहा है दीपक, वरना कितना उदास रहता था, कहीं इधर भटका हुआ कभी उधर भटकता था, बिल्कुल मरी हुई आत्मा की तरह। हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड है ही ऐसी, उसने दीपक की जिंदगी में रोशनी फैला दी है। अरे ये सब कुछ मेरी नीलम की वजह से हुआ है, ना ही तो नीलम की मम्मी मुझे यहाँ भेजती और ना ही मैं यहाँ दीपक से मिलती और ना ही दीपक से मेरी शादी होती। सारी सिचुएशन क्रिएट तो नहीं। रोशनी देखो, तुम दीपक की लाइफ पार्टनर हो, यानी तुम उसकी जिंदगी में लिखी हुई थी, तभी तो उसके पास चलकर खुद आ गई हो। अरे जो नसीबों में होता है ना वो खुद चल कर आता है, और जो नसीब में नहीं होता ना वो आकर भी चला जाता है। जैसे कि तुम आज इस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी कि दीपक की जिंदगी में तो हो पर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीपक है कि वो रोशनी को बुझने नहीं देगा, रोशनी को वापस उसने ढूंढ लिया है। अरे अपनी जिंदगी की रोशनी को मैं ऐसे कैसे बुझने देता? हाँ, मुझे लगता है अब सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे लग रहा है अब तो सासू माँ भी आने वाली है लंदन से। तुम्हें पता है वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, दादी सास जी से भी ज्यादा। आहा, मुझे मालूम है वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, आखिर तुम उनकी इकलौती बहू जो हो। हाँ हाँ, ये तो है। अच्छा, दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहो, ये ऐसे लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते। और दीपक, जहाँ को रोशनी कहा करे वहाँ जाया करो, और जहाँ उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ करे वहाँ मत जाया करो। हाँ, तुम्हें पता है ना ये दोनों गांव से हैं, हमारे शहर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं और बहुत जल्द कर लेंगी, और जब कर लेंगी ना तो हमें खुद लेकर जाया करेंगी गर्ल्स पार्टी में। रोहन बिल्कुल अच्छा मजाक कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, शायद हमारे दिन भी लौटने वाले हैं। नीलम तू बहुत अच्छी है, तेरी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे दीपक जैसा हस्बैंड मिला है जो कि दिल का बहुत ही अच्छा और सीधा है। इसका मन तो बिल्कुल बच्चों की तरह है। अब इतना बच्चा भी मत समझो मुझे। चलो नीलम चलते हैं, काफी लेट हो गए हैं, फिर दादी जी कहेंगे कि अब फिर आज इतनी लेट आए हो। अरे ये तो हर घर में होता है, लेट आने पर सुनो, लेट उठने पर सुनो, कुछ नुकसान हो जाए तब सुनो, कुछ काम न करो तब सुनो, और तो और फोन चलाने लगो तब भी सुनो। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? ये तो हर घर में हर किसी के साथ होता है। तो आज के बाद गुस्सा छोड़ो और हर बात को एंजॉय करना शुरू करो। और हाँ, और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तुम लोग भी, हमारी वजह से तुम्हारी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है। रोहन और नीलम मुझे माफ कर दो,
आज के बाद मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगी जो आप लोग डिस्टर्ब हो। अरे आप दोनों की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे मेरी पसंद का लाइफ पार्टनर मिला है, तब भी मैं शुक्र अदा नहीं करती। चलो अब आप लोग जाओ। अरे हम तो चले जाएंगे, पहले आप दोनों जाओ खुशी खुशी, तभी हमें चैन आएगा। अच्छा हम जाते हैं। चलो अब सबकी लाइफ सेट हो गई है, मम्मी भी चली गई है, चाची जी को भी अकल लग गई है और रोशनी की और मेरी शादी भी हो गई है। हाँ मुझे लगता है अब सब कुछ सेट हो गया है। चलो नीलम अब घर चलते हैं। चलो दोस्तों, अब तक आपको मेरे सारे पार्ट कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट्स करके बताओ मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो ना तो मेरी सारी स्टोरी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो, मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और ये 5वां पार्ट सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, आप भी हैप्पी रहिए और हम भी हैप्पी रहते हैं। अब न्यू हार्ट टचिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।